बात करने वाले हैं डीसी वर्सेस क्यूएल फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि डीसी वर्सेस क्यूएल ड्रीम 11 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रॉम द ड्रीम 11 आईपीएल 2020। दोस्तों इस मैच का वेन्यू आपको देखने को मिलेगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में, जहां हुई अभी तक छक्कों की बरसात। बहुत तेजी से रन देखने को मिले हैं आपको यहाँ पे। पहले मैच में 33 छक्के हुए, दूसरे मैच में भी बहुत तेजी से रन बने थे, 29 छक्के, और राहुल तवतिया के वो 5 छक्के तो याद ही होंगे कॉटरल के सामने। हर टीम जो यहाँ पे खेली है उसने 200 प्लस रन किए हैं, तो इससे आपको क्या समझ आता है, फ्री स्कोरिंग ग्राउंड है, छोटी बाउंड्रीज के बड़े बैट्समैन फायदा उठा सकते हैं। एंड्रे रसल जैसे प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी बाउंड्रीज भी छोटी होती है, ये तो फिर अब उनके लिए मिस टाइम शॉट्स में सिक्सेस में जा सकते हैं। सामने कगिसो रबाडा होंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अलावा आज मुझे लगता है रसल के पास काफ़ी चांसेस हैं। रबाडा जरूर उनकी विकेट ले सकते हैं, एनरिक नॉर्जे जरूर ले सकते हैं। पिच फिनोमिनन देखते हैं, जितनी कम एवरेज उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको बॉलर देखने को मिल सकता है, यानी लेग स्पिनर की 24 है। लेग स्पिनर्स ने पहले मैच में रन खाए, पीयूष चावला ने, यहाँ पे श्रेयस गोपाल ने, राहुल तवतिया ने, लेकिन राहुल तवतिया वगैरह मिला के यहाँ 5 विकेट लेके गए, तो विकेटें भी ले रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मीडियम पेसर्स फास्ट बेहतर कर रहे हैं, ऑफ स्पिनर्स की थोड़ी यहाँ पे अभी तक पिटाई देखने को मिली है हमें। तो ये आपको अभी तक पता लगा है पिच का कि अच्छा खासा बल्लेबाजी विकेट है, रन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको देने की मेरी कोशिश है। दिल्ली और कोलकाता के हिस्ट्री देख लेते हैं। आपस में 25 मैच खेले हैं, कोलकाता 13 जीती है, दिल्ली जीती है 11, एक रहा है उनमें से नो रिजल्ट, ठीक है। और एक गेम यहाँ पे दुबई में मतलब यूएई में खेली जा चुकी है, दिल्ली कैपिटल्स वो मैच जीता था 2014 में। मोस्ट रन्स किसने किए हैं, दिल्ली की तरफ से किए हैं श्रेयस अय्यर ने 290, केकेआर यानी कोलकाता की तरफ से किए हैं रसल ने 214 रन। मोस्ट विकेट्स गई हैं सुनील नारायण केकेआर की तरफ से 20 विकेट, और यहाँ से मिश्रा जी यानी अमित मिश्रा दिल्ली से 11 विकेट ले चुके हैं। ये सब रिकॉर्ड्स तब के हैं जब दिल्ली कोलकाता आपस में खेलती है। आईपीएल 2019 में इनके जो मैच थे बहुत तगड़े हुए थे। कोलकाता दिल्ली के मैच में यहाँ पे बहुत अच्छी पारी देखने को मिली थी। पृथ्वी शॉ से 99 रन की पारी खेली थी इन्होंने। जवाब में एंड्रे रसल के 62 थे और दिनेश कार्तिक का 50 था। मैच हुआ था टाई, सुपर ओवर में आके कगिसो रबाडा ने किया था एंड्रे रसल को बोल्ड और मैच जिता दिया था। यॉर्कर पे बोल्ड किया था एंड्रे रसल को कगिसो रबाडा ने। कुलदीप यादव 2 विकेट्स उस मैच में, हर्षल पटेल 2 विकेट्स, एक्सीलेंट प्लेयर, बट अभी तक इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है दिल्ली की टीम से। मैच 26 में दिल्ली ने आराम से टारगेट चेस कर लिया, जिसमें शुभमन गिल ने 65 किए कोलकाता से, लेकिन शिखर धवन के 97 नॉट आउट के साथ, ऋषभ पंत के 46 के साथ, और डिस्पाइट रसल की 1 विकेट और 45 क्विक रन्स नहीं जीत पाए थे मैच। अगेन कगिसो रबाडा 2 विकेट, एंड कीमो पॉल भी 2 विकेट लेके गए थे इस मैच में। अभी तक दिल्ली कैपिटल से यू विल सी शिखर धवन एंड पृथ्वी शॉ ने ओपनिंग करी है, बोथ हैव परफॉर्म डिसेंट। सेकंड मैच में पृथ्वी शॉ फर्स्ट ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन वहाँ पे सीएसके की टीम ने अपील नहीं करी थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। 64 रन करके गए पृथ्वी शॉ। शिखर धवन लास्ट 2 मैचेस में ठीक टच में लगे हैं, लेकिन बड़ा नहीं कन्वर्ट कर पाए। 35 और 34 ग्राउंड छोटा है, फायदा उठा सकते हैं शिखर धवन इस ग्राउंड पे, इनफैक्ट पृथ्वी शॉ भी। शिमरॉन हेटमेयर है, अगर हम छोटे ग्राउंड की बात करें तो शिमरॉन हेटमेयर भी फायदा उठा सकते हैं। यार ये बहुत अच्छी डिफरेंशियल पिक बन सकता है इस मैच में, हो सकता है ऊपर भी प्रमोट हो जाए। कई बार नंबर 3 पे आया, अभी तक देखोगे तो 3 मैचेस में दिल्ली ने, एक मैच में हेटमेयर को, एक में पंत को, और श्रेयस अय्यर तो है ही, श्रेयस अय्यर नॉर्मली नंबर 3 पे आ सकते हैं, तो इनका प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर तो शिखर धवन जल्दी जाते हैं तो हेटमेयर भी आ सकते हैं, बट ये अब टीम के ऊपर है कि टीम क्या करती है। जब शिखर धवन पहले गए थे तो यहाँ पे हेटमेयर ही आए थे पहले मैच में, लेकिन लास्ट मैच में कुछ और ही देखने को मिला, तो इनका नंबर 3 पोजीशन का थोड़ा इशू है, बट ये इनका मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी सॉलिड है। मार्कस स्टोइनिस एज फिनिशर, देन दे हैव अक्षर पटेल एज स्पिन ऑप्शन। कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्जे बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली कगिसो रबाडा। अमित मिश्रा जी हैं, विकेटें निकालते हैं, इस मैच में पिटाई भी हो सकती है, लेकिन पिटाई के बाद भी विकेटें निकाल सकते हैं, जैसा कुछ पीयूष चावला ने किया था। ईशांत शर्मा है यहाँ पे। ईशांत शर्मा की आपको बता दूं लास्ट मैच फर्स्ट मैच था, इनको 3 ही ओवर मिले थे, इनफैक्ट मार्कस स्टोइनिस को ज़्यादा ओवर मिल गए थे। अवेश खान, रविचंद्र अश्विन, मोहित शर्मा बेंच पे रहेंगे। रवि अश्विन अगर फिट हुए तो आएंगे अमित मिश्रा की जगह, वो अब उनकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। देखते हैं कि क्या दिल्ली उनको खिलाना चाहता है कि नहीं, काफ़ी हद तक फिटनेस पे रहेगा। ये फिट आई थिंक सीधा सीधा अंदर आएंगे। टोटल बॉलिंग फिगर्स आप इनकी देख सकते हो, साथ में मैंने लास्ट मैच के ओवर्स लिखे हैं इन्होंने कौन से किए थे, ये आपको टोटल बॉलिंग फिगर दिखेगी इस टूर्नामेंट की इनकी, साथ में कौन से नंबर के ओवर डाले थे इन्होंने पिछले मैच में, जिससे आपको पता रहेगा डेथ में कौन बॉलिंग करता है। पहले बॉलर सबसे मेन बॉलर कगिसो रबाडा 7 विकेटें, देन दे हैव एनरिक नॉर्जे 2 विकेटें दूसरे मैच में लेके गए थे, पहले और तीसरे में विकेट नहीं मिली। अक्षर पटेल 2 विकेटें, अमित मिश्रा 2 विकेटें, मार्कस स्टोइनिस 2 विकेटें, तो ईच एंड एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग विद बॉल। रवि अश्विन ने सिर्फ 1 ओवर किया अभी तक और उसी में 2 विकेट लेके गए थे, पहले मैच में ओवर डालते ही इंजर्ड हो गए थे। मोहित शर्मा भी पहले मैच में 2 विकेट, उसके बाद खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। दिल्ली कैपिटल्स के हम देख लेते हैं प्लेयर रोल्स प्लस रिसेंट फॉर्म, यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईच एंड एवरी प्लेयर का नेम, उसको करता क्या है, क्या उसका रोल है, कौन लेफ्ट हैंड है, कौन राइट हैंड बैट्समैन है, कौन ऑफ स्पिनर है, कौन लेग स्पिनर, और उसने कहाँ पिछला मैच खेला था आईपीएल से पहले और उसकी क्या रिसेंट फॉर्म थी।
फुल स्टैट्स प्लस इन्फो ईच एंड एवरी स्टैट T20 का आप पॉज कर सकते हो वीडियो, जिसका भी आपको देखना है आप आराम से देख सकते हो। ईच एंड एवरी प्लेयर, लास्ट ईयर के इनके टॉप स्कोरर्स, टॉप विकेट टेकर्स, पहले नाम आया शिखर धवन का 521 रन टॉप स्कोरर। विकेट्स में नाम है कगिसो रबाडा का 25 विकेट, इनफैक्ट पूरे IPL में तहीर कगिसो रबाडा 2 साउथ अफ्रीकी प्लेयर सबसे अच्छे विकेट टेकर्स रहे थे। तो नाउ यू हैव ईच एंड एवरी स्टैट्स फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। चलिए कोलकाता के ऊपर चलते हैं। कोलकाता की प्रॉबेबल, और मैं ना ग्रैंड लीग के सिनेरियोज भी थोड़े बहुत इसमें बता दूंगा, बिकॉज 2 वीडियोस पॉसिबल नहीं है एक ही मैच की अब की डेट में, क्योंकि 2 मैचेस हो रहे हैं रोज। कल भी 2 मैच हैं, सैटरडे संडे आपको अमूमन तौर पे 2 मैच देखने को मिलेंगे कोलकाता से। अच्छा, टेलीग्राम का बताना भूल गया था, मैचेस में ही लुक्ड इन वेरी फाइन टच, विकेट नहीं दे रहे थे अपनी आसानी से। सेकंड लास्ट मैच में तो इवन नॉट आउट गए थे। नारायण है, देखो पहले भी कैच छूटा इनका 0 का, ये प्लेयर ऐसा ही है, इसने आके करनी है हिटिंग। शारदा का छोटा ग्राउंड है और ये आएगा कि यार मैं लगाऊंगा। अब देखना है कि ये क्या करते हैं, बिकॉज सामने के बॉलर्स अच्छे खासे हैं, रबाडा इनको तंग कर सकते हैं। बाकी देखना है कि नारायण क्या करते हैं, क्योंकि इनका सस्पेंस ही रहता है, चलते हैं तो छप्पड़ फाड़ चल जाते हैं, वरना आप 10 के अंदर ही जाते हैं और 4 ओवर करते हैं पूरे, ये एडवांटेज जरूर है। नीतीश राणा 24, 26, 22, ऑइन मॉर्गन 16, 42 नॉट आउट और 34 नॉट आउट, अच्छे प्लेयर हैं, फायदा उठा सकते हैं छोटे ग्राउंड का। देन अगेन दिनेश कार्तिक एंड एंड्रे रसल। एंड्रे रसल का तो आपको पता ही है, मैदान कोई भी हो इनको फर्क नहीं है। शारजा में तो मुझे डर ये लग रहा है कि बाहर के घरों में ना मारते हैं। पैट कमिंस 33 और 12 नॉट आउट, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कमलेश नगरकोटी 8 and 8 नॉट आउट, 8 and नॉट आउट, एन माफ कीजिएगा, N and 8 नॉट आउट। एन का मतलब है नॉट प्ले, पहला मैच नहीं खेले थे। शिवम मावी, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती आपको देखने को मिलेंगे। बेंच पे निखिल नायक और संदीप वॉरियर रहेंगे। बॉलिंग में सबसे अच्छे इनके लिए अभी रहे शिवम मावी, 10 मैच में 1 मेडन करके 4 विकेटें। वरुण चक्रवर्ती 3 विकेटें, सुनील नारायण 2 विकेटें, पैट कमिंस 2 विकेटें, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लास्ट मैच से 3 ओवर किए थे। एंड यहाँ पे ना लास्ट मैच में ऐसा था कि राजस्थान के सामने मैच जीते ही पड़े थे, तो आखिरी ओवर कॉन्फिडेंस के लिए कुलदीप यादव वगैरह को मिल गए। नॉर्मली ये 16वें 18वें ओवर नहीं डालेंगे, वो तो मैच जीते पड़े थे, इसलिए लास्ट मैच में इनको ये इतने लास्ट के ओवर्स मिले। तो ये इनके बॉलिंग फिगर्स है। लास्ट मैच में दोनों यंग पेसर्स नगरकोटी और मवी ने इम्प्रेस किया था, बट मैं एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहूँगा। मेरे पास एक्सपीरियंस में पैट कमिंस है और मैं वरुण चक्रवर्ती को डिस्ट्रिक्ट टीम में रखना चाहता हूँ, बट क्योंकि ग्राउंड छोटा है तो मैं सोच रहा हूँ मवी को रखूँ। वो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि मवी या वरुण चक्रवर्ती। प्लेयर रोल्स प्लस रीसेंट परफॉर्मेंस, यू कैन सी ईच एंड एवरी प्लेयर, कौन लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर अगेन, और उसके अलावा आप इनका पूरा T20 स्टैट्स देख सकते हो, लास्ट ईयर के टॉप परफॉर्मर्स देख सकते हो, हर चीज़। एंड्रे रसल का नाम आपको रन ही नहीं विकेट्स में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सेम चीज़ नारायण का, कुलदीप यादव ने सिर्फ 4 विकेटें निकाली थी, बॉलर 2 ही अच्छे रहे थे। एंड रन अगर आप देखोगे तो वही रसल, नारायण, गिल, दिनेश कार्तिक, नारायण, कोई कमी नहीं है बैटिंग में इनकी। इस बार इनके पास ऑइन मॉर्गन ऐड हो गए हैं, तो वो और अच्छा है इनके लिए। प्लेयर बैटल्स देखते हैं, दिल्ली बॉलर्स टू कोलकाता बैट्समैन। कौन सा दिल्ली का बॉलर है जो कोलकाता के बैट्समैन को तंग कर सकता है? कगिसो रबाडा ने डाली है नारायण को 1 बॉल और उस पर किया है आउट, तो ये बैटल बहुत अच्छा लगा मुझे। शुभमन गिल का रिया भाई ने और आराम से करके रन भी कर दिया। रबाडा को 2 बॉल 1 रन, अक्षर को 200 के स्ट्राइक से 11 बॉल 22, मिश्रा जी को धीरे से 14 बॉल 18, लेकिन अश्विन को भी कहा कि मैं तुम्हें रन मारूंगा 11 बॉल में 21। सेम चीज़ नीतीश राणा का, अक्षर के सामने छोड़ोगे रिकॉर्ड, नॉर्मली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 2 लेफ्ट हैंडर है, रन भी पड़ सकते हैं, बट यहाँ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी सब प्लेयर्स को ठीक ठाक रन किए हैं, अश्विन की थोड़ी बहुत ज़्यादा पिटाई करी है। बाकी मुझे लगता है अश्विन इनको तंग कर सकते हैं उल्टा, क्योंकि अब अश्विन बहुत अलग हो गए हैं, वेरिएशंस बहुत आ गए हैं उनके पास, एंड नीतीश राणा को तंग कर सकते हैं अगर आज खेलते हैं तो। दिनेश कार्तिक, ये 4 बॉलर्स मैंने आपको दिखाए हैं। फिर से दिनेश कार्तिक के आगे रबाडा ने 8 बॉल में 6 रन देकर आउट किया है। अश्विन की थोड़ी पिटाई हुई है लेकिन 1 बार आउट किया है। अक्षर की पिटाई हुई है, 1 बार आउट किया है। मिश्रा जी की पिटाई हुई है लेकिन 2 बार आउट किया है। तो विकेट टेकिंग बॉलर्स और दिनेश कार्तिक रन आउट भी बहुत करवा देते हैं आमने सामने, तो इनके साथ जब कोई भी होता है पार्टनरशिप में उसको संभल के रनिंग करनी पड़ती है। एंड्रे रसल 2 यहाँ पे सब बॉलर्स। मिश्रा जी ने 18 गेंद में इनको रोक के रखा है, 1 बार आउट किया है। अक्षर पटेल ने कहा है भैया मेरे को मारो रन, 24 गेंद में 52 रन 1 विकेट। रवि अश्विन 6 गेंद में 9 रन 1 विकेट, 2019 के IPL में पंजाब से खेले थे तब आउट किया था। कगिसो रबाडा को भी रन पड़े हैं यहाँ पे 1 विकेट, आपको सबने बताया ना, सबने यही बताया होगा, तो उन्होंने लाइव मैच देखा नहीं होगा पिछला, भूल गए होंगे जो ये सुपर ओवर वाला मैच था। इसमें 3 गेंद करी थी, पहली बॉल पे मुझे याद है चौका पड़ा था यॉर्कर पे लेग पे, रसल ने एक बस फ्लिक किया था, चौका गया था। अगली बॉल डॉट बॉल गई थी, अगली बॉल पे डेड यॉर्कर मिडल डंडा उड़ाया था एंड्रे रसल का, याद रख के चलिएगा। कोलकाता बॉलर्स टू DC बैट्समैन। सुनील नारायण ने शिखर धवन को 50 गेंद डाली हैं, 2 बार आउट किया, 49 रन देके। कुलदीप यादव ने भी शिखर को 37 गेंद डाली है, 34 रन देके 2 बार आउट किया है। एंड्रे रसल ने शिखर धवन को 35 गेंद डाली है, 58 रन देके 1 विकेट लिया है। नॉर्मली मैं प्लेयर बैटल्स ऐसे लिखता हूँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे लिख के। मुझे बताइएगा आपको ऐसे हर प्लेयर का सामने का रिकॉर्ड चाहिए या आपको बस इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स देखनी है। ये टाइप ए, ये टाइप बी, आपको कौन सी पसंद है, ओनली इंपॉर्टेंट या ईच एंड एवरी प्लेयर बैटल, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। कुलदीप यादव टू पृथ्वी शॉ है, कमेंट करके बताना है।
रन मारे हैं, पृथ्वी शॉ ने इनको विकेट नहीं दी। श्रेयस अय्यर ने इनको 59 रन किए हैं, 5 ओवर आउट किया है एंड्रे रसल ने श्रेयस अय्यर को, तो रसल भैया तंग कर सकते हैं श्रेयस अय्यर को। सुनील नारायण टू ऋषभ पंत रोक के रखा है, 24 रन किए पंत ने इनको, एक बार आउट हुए हैं। कुलदीप यादव ने ऋषभ पंत को रोक के रखा है, 21 गेंद में 23 रन, 2 बार आउट किया है, पिछली आईपीएल में भी किया था। सुनील नारायण टू शिमरॉन हेटमेयर 25 गेंद में रन सिर्फ 16, लेकिन आउट नहीं किया, लेकिन कहा है भैया मुझे मारो मत, क्योंकि हेटमेयर ने इनको ना चौका लगाया ना छक्का लगाया अभी तक। सुनील नारायण टू मार्कस स्टोइनिस 14 बॉल में 12 रन, विकेट्स 1। फाइनल अपडेट के लिए आपने क्या करना है, आपने आना है हमारे टेलीग्राम में आना कैसे है, इसी वीडियो भी आ जाए। यहाँ पे 27 लिखा, लेकिन 1,28,000 हो चुके हैं, टेलीग्राम को छोड़ के जाएंगे। छोड़ना पड़ेगा, शिखर धवन लेते हैं तो पृथ्वी शॉ का क्रेडिट तो ठीक है, लेकिन मन है धवन का, बट 10 क्रेडिट छोड़ना पड़ेगा। 1.5 क्रेडिट पे जाता है पृथ्वी शॉ ओवर शिखर धवन हमारा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे विकेट कीपिंग कैटेगरी में वी हैव ऋषभ पंत एंड दिनेश कार्तिक, वेरी एक्सीलेंट प्लेयर्स, 2 ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो ऑप्शंस इसी मैच में, क्योंकि दोनों रन्स कर सकते हैं। वाई दिनेश कार्तिक, क्योंकि ये ऊपर आ रहे हैं, अभी तक फॉर्म नहीं दिखा है, काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं, बट दिनेश कार्तिक कैन स्कोर। मैं ऋषभ पंत के साथ हूँ फॉर द टाइमिंग, बिकॉज ही इज़ एन एग्रेसिव ऑप्शन, और दिल्ली इनको ऊपर भी भेज देती है बहुत बार। बल्लेबाजी सेक्शन में यू हैव टू टेक शुभमन गिल, इनका फॉर्म बहुत अच्छा है, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, ओनली में भी इन ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में नहीं छोड़ सकते। साथ में इन्हीं के पार्टनर हैं एक्चुअली पृथ्वी शॉ, इनके लिए ये दोनों इकट्ठे खेलते थे, इंडिया अंडर 19 के लिए ओपनिंग पार्टनर्स थे। कभी कभी गिल वनडाउन पे भी आते थे वहाँ पे, तो देख के चलिएगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फ्रॉम देयर टीम्स, पृथ्वी शॉ को भी मैं लेके चलूँगा। श्रेयस अय्यर हैं, कोई कमी नहीं है टैलेंट की, हैज़ बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स, पिछला साल इनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा था, इनको ले लिया। अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं, मॉर्गन है, फाइनली नीतीश राणा को ट्रांसफर किया गया है। बल्लेबाजी सेक्शन में शिखर धवन है, हेटमेयर हैं, ये सब ऑप्शंस हैं, इन पे हम लास्ट में आएंगे। अभी हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे रसल को मैं लेके जाना चाहूँगा, इनको छोड़ सकते हैं तब जब हम रिस्क लें कि ये ओवर नहीं डालेंगे। छोटे ग्राउंड में एंड्रे रसल को ओवर मिल सकते हैं, वेरिएशंस वाले बॉलर हैं इस वजह से, और नॉर्मली कार्तिक इनको ओवर दे देते हैं डेथ में। मार्कस स्टोइनिस है, हैज़ बीन अ क्रूशियल परफॉर्मर, लास्ट मैच में ओवर्स डाले, मे भी छोटा ग्राउंड देखते देखते आप इनको ओवर्स भी एक्सपेक्ट कर लो, और ऑफकोर्स रन तो कर सकते हैं। सुनील नारायण है, आधा क्रेडिट भी कम हो गया है, या आई डोंट नो 10 था पहले, या अब तब भी 9.5 ही था, बट हाँ इतने क्रेडिट में भी मैं कहूँगा कि अच्छे प्लेयर हैं। सिलेक्शन ओनली 54% बिकॉज क्रेडिट इशूज़ हैं, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, ओपनिंग पे भी आएगा, ओपनर है, पावर प्ले का फ़ायदा उठा सकता है, छोटा ग्राउंड है, टॉप एज बहुत करता है, बस टॉप एज ना करियो भाई, मेरे बाउंसर्स पे बहुत टॉप एज कर रहा है, ठीक है। अक्षर पटेल हैं, ही हैज़ बीन फिनोमिनल, लास्ट मैच में ओवर 2 ही मिले, पहले 2 मैच में बहुत मेजरली बॉलिंग किया, यानी इकोनॉमिकल बॉलिंग एंड विकेट्स भी ली हैं, तो अक्षर को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड के हिसाब से आई एम प्रेफरिंग मोर बैट्समैन। कगिसो रबाडा हैज़ टू बी इन योर टीम, पैट कमिंस हैज़ टू बी इन योर टीम, ये दोनों को मैंने क्यों लिया, अपनी टीम के स्ट्राइक बॉलर्स हैं। पैट कमिंस स्पेशली इंपॉर्टेंट बॉलर, डेथ में डालेगा पैट कमिंस, और इस ग्राउंड पे ना इसको करना होगा, विकेटें लेनी होंगी कोलकाता के बैट्समैन की, स्पेशली रसल की। पैट कमिंस को भी इसी वजह से लिया, लोअर ऑर्डर में हिटिंग कर सकते हैं 5 डाउन पे आके। अब यहाँ हमें पिक करना है एक ऑप्शन, और साथ में फिर हमें एक पिक करना है बैट्समैन। अब यहाँ तो अगर हम मॉर्गन ले लेते हैं, क्रेडिट नहीं बचा, नीतीश राणा ले लेते हैं, क्रेडिट नहीं बचा, धवन ले लेते हैं, क्रेडिट नहीं बचा, यहाँ आ रहा है मेरे भाई मेरे को इशू, या तो मुझे पैट कमिंस को छोड़ना पड़ेगा, या नारायण को छोड़ना पड़ेगा, या स्टोइनिस को छोड़ना पड़ेगा, कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा मेरे भाई। तो क्या करने की मैं सोच रहा हूँ, फिलहाल मैं अपनी टीम में शिवम मावी को पिक कर रहा हूँ, और मैं पिक कर रहा हूँ हेटमेयर को, एक डिफरेंशियल पिक ओवर देम। मैं चाहता हूँ मॉर्गन को लेना, मैं चाहता हूँ नीतीश राणा को लेना, बट इन सबको लेने बैठ गए तो भैया क्रेडिट ही नहीं बचेगा, ये इशू आ रहा है इस मैच में। सो इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क, यू व्हाट यू कैन डू इज ड्रॉप पैट कमिंस एंड डायरेक्टली टेक हियर यहाँ पे हेटमेयर की जगह मॉर्गन, एंड साथ में फिर आप यहाँ पे एक बॉलर उठा सकते हो जो भी आप चाहो, फॉर एग्जांपल एंड्रिस नॉर्जे भी अच्छे हैं, शिवम मावी भी अच्छे हैं, एनी बॉलर यू वांट इन योर टीम। दिस इज़ एक्चुअली मोर सेफ कॉम्बिनेशन, तो आपको अगर हल्का सा सेफ जाना है तो आप इस कॉम्बिनेशन से जा सकते हो, बट मैं पैट कमिंस के साथ जा रहा हूँ, और आज थोड़ा रिस्क लेकर हेटमेयर को, कि छोटे ग्राउंड में माइट भी इंपॉर्टेंट दिल्ली से, इस वजह से मैंने इनको उठा लिया है। आपको ये अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन, ये ले सकते हो, मैंने आपको दूसरा दिखाया वो ले सकते हो।